नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ एक विशेष समाचार की। 1 सितंबर और 2 सितंबर को आप सभी लोगों ने देखा होगा, विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई कि बिहार के जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की सिलेबस कमेटी ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को आधार बनाकर पीजी के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के चैप्टर को हटाने का निर्णय लिया। कोई भी सिलेबस में जो चेंजेज होता है उसमें राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक है। इस फॉर्मेलिटी को भी नहीं पूरा किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विभिन्न छात्र संगठनों का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, और हिंदुस्तान समाचार पत्र सहित जिन अखबारों ने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस घटना का संज्ञान लिया गया है। मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जयप्रकाश बाबू का जन्म भले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि मुख्यतः केंद्रित रही बिहार, और कदम कुआं में ही उनका आवास भी था। इन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वरन इनकी ख्याति विदेशों में भी थी। जब यह सक्रिय राजनीति में रहे तो इन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ मिलकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश बाबू सक्रिय राजनीति से जब हटे तो वो सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। उन्होंने डाकुओं का आत्मसमर्पण कराने में अहम भूमिका अदा की। जहाँ भी आतंकवाद की समस्या थी, जहाँ कोई दंगे की समस्या होती थी, वो उपवास पर बैठ जाया करते थे। फिर सक्रिय राजनीति में लौटे वो जब आपातकाल लगा, और जो मूवमेंट पूरे देश में हुआ वो जेपी मूवमेंट के नाम से जाना गया, और उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया। ऐसे महापुरुष का चैप्टर हटाया जाना, क्या यह सिलेबस कमेटी के लिए ये अजीब चीज़ नहीं है? जहाँ तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश की राजनीति में प्रत्येक राजनीतिक दलों में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं कमज़ोर वर्ग के लोग, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अहम भूमिका है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में तो भाग लिया ही, वे महान योद्धा थे, कई बार जेल गए। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी वे मजलूमों के लिए, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी वर्गों की महिलाओं के हित के लिए सदा संघर्ष करते रहे। और बिहार, उत्तर प्रदेश इनकी मुख्य भूमि रही, और साथ ही पूरा देश। और इन्होंने जो 1960 में पिछड़ा पावे 100 में 60 का स्लोगन दिया, यही मूलाधार है पूरे देश में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में। और इसमें इनके सहयोगी के रूप में महान समाजवादी नेतागण जननायक कर्पूरी ठाकुर, सर्वश्री SM जोशी, राजनारायण जी, मधुलिमय जी, जॉर्ज साहब ने अहम भूमिका अदा की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक विचारक थे। उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो धरती माता भारत माता हो, राम कृष्ण शिव हो, हिंदू बनाम हिंदू हो, अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे हो, गांधीवाद और मार्क्सवाद से संबंधित रचनाएं, और एक पर एक, और उनकी जो सप्त क्रांति है, उनका जो चौखंबा राज की परिकल्पना है, आज न अपने देश के लिए वरन अपने एशिया महाद्वीप के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ख्याति, जयप्रकाश बाबू की ख्याति इंटरनेशनल सोशलिस्ट लीडर के रूप में पूरे विश्व में रही है। बहुत दुख हुआ है जो भी जयप्रकाश बाबू और लोहिया जी के विचारों से किसी न किसी तरह से
प्रभावित रहें। ये अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि महान समाजवादी विचारक लोहिया जी और जयप्रकाश बाबू के चैप्टर को नहीं हटाया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं महामहिम राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से, कि न केवल जेपी यूनिवर्सिटी छपरा वरन बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की जांच करवाई जाए अविलंब, और अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसे रूटीन मैटर में कर दिया गया है तो वह इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, और जो सिलेबस कमेटी के जो भी मेंबर्स रहे हैं उनसे आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उचित वो होनी चाहिए, ताकि करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है इसका ख्याल सरकार को अवश्य रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।